Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot। सभी को राधे राधे, ओम साई राम, जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस सब्जेक्ट को लेकर किस थीम को लेकर या किस क्वेश्चन को लेकर हम आज रीडिंग करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे जीवन में, या हम ये कह सकते हैं आपके जीवन में, दुख तकलीफ़ें और परेशानियां क्यों आती हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम आप लोगों की एनर्जी देखेंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी उनकी जो सिचुएशन है, उनके दिल और दिमाग की जो सिचुएशन है वो कैसी चल रही है, ये हम देखेंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो अभी किस परेशानी का सामना कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो कौन सी दुख तकलीफ़ें हैं जो हमारे व्यूअर्स की लाइफ में चल रही हैं, और ये तकलीफ़ें क्यों आती हैं, ये हम आगे रीडिंग के थ्रू देखेंगे। 6th चक्र आर्कएंजल यूरियल, खुद ही गिर गया कार्ड। कम्युनिटी, वो कौन सी परेशानियां हैं जो हमारे व्यूअर्स की लाइफ में आती हैं। 3rd चक्र आर्कएंजल कैमूल, क्यों आती हैं ये परेशानियां, और अभी जो स्थिति है हमारे व्यूअर्स की वो क्या चल रही है, वो हम इन कार्ड्स के थ्रू देखेंगे। क्या परेशानियां आपकी लाइफ में चल रही हैं। ऑल टाइड अप, 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, और भी हम कार्ड देखेंगे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कौन सी परेशानी से घिरे हुए हैं अभी, और ये दुख तकलीफ़ें उनकी लाइफ में क्यों आई हैं। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, द थिंकिंग वुमेन, हीलर ऑफ द एजेस, मैन होल्डिंग अ हार्ट, adjacent possibilities, एंड बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है, एनर्जी निकल कर आ रही है ओवरऑल, फाइनेंशियल कांस्टेंट एंड शेडो कार्ड द वर्ल्ड। तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में जो है, ज़्यादातर लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल कांस्टेंट बहुत आ रहे हैं। मीन्स आपके जो इनकम ऑफ सोर्सेस के जो रास्ते हैं वो बंद हैं। बहुत ज़्यादा परेशानियां आप झेल रहे हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है किसी किसी की जॉब छूट गई हो, किसी किसी की लाइफ में जो है जॉब कर रहे हैं तो इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, फाइनेंशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम है। थोड़ा सा क्यों, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पर आपकी जो इच्छाएं हैं, अगर रिलेशनशिप की बात करूं तो इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हो पा रही। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो वो पैसे की वजह से आप उस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे, उस रिलेशनशिप में आप नेक्स्ट लेवल पर ये रिलेशनशिप नहीं जा रहा, और आप सामने वाले को कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ये यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही, जो कि ये कार्ड बताता है। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में, अब यहाँ पर कोई जेंडर फिक्स नहीं है। ये रीडिंग जिसके भी साथ रिजोनेट करेगी उसी के साथ, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसी के साथ रिजोनेट कर सकती है। तो यहाँ पर आपके अंदर फीलिंग्स बहुत है अपने पर्सन को लेकर, अपने पार्टनर, जिससे भी, जो भी आपका लविंग पार्टनर है। यहाँ पर जो है मैरिड कपल भी हो सकते हैं। आप
मैरिड भी हो सकते हैं, जिसके अंदर फीलिंग्स बहुत है, बट फाइनेंस की वजह से, पैसे की वजह से, मनी की वजह से जो है रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, शादीशुदा लाइफ ख़राब हो रही है। और अगर रिलेशनशिप में हो तो वो रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा। आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा भविष्य के बारे में सोच रहे हैं कि भविष्य के में क्या होगा, भविष्य में हमारे बच्चों का क्या होगा, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। यहाँ पर आप इतना परेशान है कि आप किसी से बोल नहीं पा रहे, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, आप अपनी फीलिंग्स जो है अपने लोगों से शेयर नहीं कर पा रहे जिससे आपको करनी चाहिए। आप इतना, यहाँ पर ये जो कार्ड आया है ये बता रहा है कि आप बहुत ऑल टाइड अप, आप अपने आप में इतना बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, इतना स्टक फील कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि घुटन वाली ज़िंदगी। क्योंकि क्या होता है, आज के समय में पैसा जो है वो बहुत बड़ी प्रायोरिटी बन गया है, क्योंकि हर चीज़ हमें पैसे से मिलती है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो रहना हो। और तो और पैसे से आपका स्टेटस भी देखा जाता है, आपकी इज्जत मान सम्मान भी आपका बढ़ता है पैसे से। अगर पैसा आपके पास नहीं है तो आपको मान सम्मान जो अपनी सोसाइटी में, ये कम्युनिटी का कार्ड ये बता रहा है कि सोसाइटी में वो मान सम्मान आपको नहीं मिल पाता, अपने रिश्तेदारों में नहीं मिल पाता। लोग आपसे जो है मुंह मोड़ते हैं, लोग आपसे, जो परेशान इंसान होता है फाइनेंशियली, उससे लोग जो है ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि कहीं ये इंसान हमसे पैसा ना मांग ले, अगर हम इनसे दोस्ती करें, हम इनसे ज़्यादा व्यवहार अपना बढ़ाएं, हम इनसे मेल जोल बढ़ाएं, तो ये कहीं ऐसा ना हो कि पैसा मांग ले। तो यहाँ पर सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है आपका इनएक्टिवेट है। तो सोलर प्लेक्सस चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको, अगर आपकी डाइजेशन आपका ठीक नहीं रहता होगा, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती होगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती होगी, तो आपको सबसे पहले अपना जो है हेल्थ ठीक करनी है। क्योंकि आपको ऐसा भोजन, गरिष्ठ भोजन हो सकता है आप बहुत ज़्यादा करते हो, कुछ लोगों के लिए, ये सबके लिए नहीं है पूरी रीडिंग, कुछ चीज़ें आपसे मैच कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती। तो जितनी चीज़ें आपसे मैच करें आप उतनी चीज़ों को ले सकते हैं, क्योंकि डिवाइन एंजल्स किसी ना किसी के लिए, ये जो रीडिंग में कर रही हूँ, ये डिवाइन किसी ना किसी को मैसेज देना चाहते हैं, इसलिए ही मैंने ये रीडिंग जो है वो टॉपिक सोचा है। तो क्योंकि एंजल्स किसी को कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले तो आपको गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, जितना ज़्यादा हो सके हरी सब्जियां खाएं, सलाद खाएं, फ्रूट्स खाएं। अब ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम महंगा ही फ्रूट खाएं, सस्ता भी खा सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने सबके हिसाब से जो भोजन बनाया है, ईश्वर ने कोई भेदभाव नहीं किया है। अगर पैसे वालों के लिए काजू बादाम बनाए हैं तो गरीब लोगों के लिए मूंगफली और काले चने जो होते हैं वो बनाए हैं, क्योंकि अगर गरीब इंसान को उतना ही प्रोटीन मिलता है, अगर हम मूंगफली और जो ब्लैक चना आता है वो अगर भिगो कर खाते हैं, मूंगफली खाते हैं, तो हमें उतना ही प्रोटीन मिलता है जितना काजू बादाम से मिलता है। तो ईश्वर ने कोई भी भेदभाव नहीं रखा है। अगर आप अनार सेब नहीं खा सकते तो आप गाजर और टमाटर खा सकते हैं। तो भगवान ने कितना सोच समझ के हर चीज़ हमारे लिए बनाई है कि उसने जो है, अगर धरती की रचना की है, अगर उसने इस पृथ्वी की रचना की है, एक एक जीव को की रचना की है, तो वो सब कुछ सोच समझ के की है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करना है, साथ साथ आपको सूर्य भगवान को जल, मैंने पिछले किसी वीडियो में भी बताया है, सूर्य भगवान को जल देंगे तो आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है वो
एक्टिवेट होगा, मजबूत होगा, तो जिससे आपको आपके जो इनकम ऑफ सोर्सेज के जो रास्ते हैं वो खुलेंगे। साथ साथ यहाँ पर आपका 5th चक्रा, थ्रॉट चक्रा जो है वो एक्टिवेट नहीं है। थ्रॉट चक्रा के लिए हो सकता है गले से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती हो, थायराइड की कोई प्रॉब्लम हो, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हो, सर्दी जुकाम बना रहता हो, है ना। ये अगर प्रॉब्लम आपको रहती है तो आपको जो है अपना जो है आपको थ्रॉट चक्रा को एक्टिवेट करना। तो थ्रॉट चक्रा को एक्टिवेट आप कैसे कर सकते हैं, आपको जो है इस तरह से थ्रॉट चक्रा के लिए लेपिस लजूली आता है, आप लेपिस लजूली पहन सकते हैं, और नहीं तो ये ब्लू लेस अगेट आता है ब्रेसलेट, आप वो भी पहन सकते हैं। साथ साथ थ्रॉट चक्रा एक्टिवेशन का मेडिटेशन भी आता है, आप वो भी कर सकते हैं, है ना। गार्गल कर सकते हैं ताकि गला ठीक रहे और डाइजेशन अच्छा रहेगा, तो आपका थ्रॉट चक्रा भी ठीक रहेगा, क्योंकि डाइजेशन से ही जो है गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कफ वगैरह की। तो अगर आप ये ठीक रखते हैं तो आपका ये दोनों चीज़ें ठीक हो जाएंगी। साथ साथ यहाँ पर 7th चक्र आर्क एंजल यूरियल, आपका ये एक्टिवेट नहीं है, आप हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या होता है कि हम कितने उपाय कर लें, सारी चीज़ें हमारे धर्म में है, सारी चीज़ें हमारे रिलीजन में है। अगर हम पूजा पाठ करते हैं, हम स्पिरिचुअल होते हैं, तो हम जो है भगवान से कनेक्ट हो पाते हैं, और भगवान हमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रास्ते जो है वो बतला देता है। तो ये सब प्रॉब्लम जो है वो आप फेस कर रहे हैं, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आप हील नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको हील होने की ज़रूरत है। आप स्पिरिचुअल होइए, आप भगवान से कनेक्ट होइए, नेचर से कनेक्ट होइए। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी रीडिंग में कि आपकी लाइफ में दुख क्यों आते हैं। ये तो आपकी एनर्जी थी कि जो लोग इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, अगर ये चीज़ें आपसे मैच कर रही हैं तो आप इस रीडिंग को आगे देख सकते हैं। तो अभी हम कार्ड्स हटाते हैं और इसके बाद देखते हैं कि आपकी लाइफ में दुख परेशानियां क्यों आती हैं। आपकी जो लाइफ है उसमें दुख परेशानियां क्यों आती हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा वॉन्ड्स की फायर एनर्जी बहुत है। मैजिशियन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो आपकी राशियां मैं बताऊं, पहले हम कार्ड्स निकालते हैं फिर राशियां बताएंगे। 3 ऑफ सूट्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सूट्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द एम्पेरर। एंड बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ कप्स। आपके अंदर देखिए इमोशन बहुत है। अभी भी जो एनर्जी हमने निकाली थी उसमें एक कार्ड आया था, मैन होल्डिंग अ हार्ट, मीन्स आपके अंदर इमोशंस बहुत है, सब कुछ बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप में है तो आप बहुत ज़्यादा सामने वाले की केयर करते हैं, आप बहुत ज़्यादा सामने वाले का ध्यान रखते हैं, और आप सभी के प्रति, अगर ये जनरल रीडिंग है तो आप सभी के प्रति रखते हैं। बट आपकी जो एनर्जी है वो कभी कभी विचलित हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, आपकी लाइफ में सुख नहीं है, आपको अपनों का जो है वो प्यार नहीं मिलता, आपके अपने जो आपके साथ धोखा करते हैं, आपके अपने जो है आपके साथ चीटिंग कर देते हैं, आप जिससे भी दोस्ती करते हो वो हो सकता है आपको चीट कर देता हो। और भी हम कार्ड्स निकालेंगे और देखेंगे कि स्ट्रेंथ, द हैंग्ड मैन, द डेविल, 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ भी आया है और यहाँ भी सेम इसी लाइन में देखिए, द मून, 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ भी आया है और यहाँ भी आया, सेम कार्ड,
फूल, एट ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। मकर राशि बहुत यहाँ पर स्ट्रॉन्ग साइन दिखाई दे रहे हैं। मकर राशि, वृश्चिक राशि, सिंह राशि और मेष राशि बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर। आपकी लाइफ में देखिए स्टेबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। एक आपको जो सोसाइटी में जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं है। तो वो क्यों नहीं है? तो आपकी लाइफ में जो हमारा क्वेश्चन था वो ये है कि आपके जीवन में दुख क्यों आता है। दुख इसलिए आता है, देखिए आपकी लाइफ में ज़्यादातर नेगेटिव लोग होंगे, ज़्यादातर ऐसे लोग होंगे जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और अगर आप वर्क प्लेस पर होगे तो वहाँ भी आप बहुत परेशान होकर, कई लोगों के लिए एनर्जी बता रही हूँ, आपने वहाँ से परेशान होकर मूव ऑन किया हो। साथ साथ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को। जब मैनिफेस्ट नहीं होती चीज़ें, आपके मन मुताबिक नहीं होती, तो आप बहुत परेशान होते हैं। यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हमारा जो रीडिंग का क्वेश्चन था वो ये था कि दुख क्यों आते हैं। दुख इसलिए आते हैं कि आप स्ट्रांग बन सके। देखिए यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है। आपको इतना बोझ, ईश्वर इतना बोझ जो है इसीलिए देता है आपके कंधों पर। आपको इतनी परेशानियाँ, कभी कभी आपको लगता होगा कि हम चारों तरफ से घिर गए हैं परेशानियों से। तो ये परेशानी आपको क्यों दे रहा है ईश्वर, क्यों दी है? क्योंकि आप जो है, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आ सके, आपके अंदर उन चीज़ों को फेस करने की ताकत आ सके, आप एक स्ट्रांग पर्सन बन सको, आप एक मजबूत इंसान बन सको। इसलिए आती है ये स्ट्रेंथ। इसलिए भगवान इतने दुख आपको देता है। आपको चीटिंग लोगों से क्यों मिलती है? लोग आपके सामने ईगो क्यों दिखाते हैं? आप किसी के साथ रिलेशनशिप में, आप किसी का अच्छा करते हैं तो लोग आपको अपना ईगो क्यों दिखाने लगते हैं? आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हो तो आपको पेन क्यों मिलता है रिलेशनशिप में? क्यों? क्योंकि भगवान आपको बताना चाहता है कि इस समय में भगवान आपको बताना चाहता है कि आपको आप अपने से ज़्यादा दूसरे को प्यार करते हो, आप अपने से ज़्यादा दूसरों को अहमियत देते हो, तो वह आपकी अहमियत नहीं समझता। तो सबसे पहले ईश्वर आपको ये सिखाना चाहता है इन दुखों के पीछे कि आपको सेल्फ लव करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ पहले अपने आप से प्रेम करना है, बाद में किसी और की परवाह करनी है। तो आपको भगवान ये सिखाता है कि आप अपने आप से प्यार करना सीखो। क्योंकि ये चीटिंग, ये धोखे आपको इसीलिए मिलते हैं रिलेशनशिप में, क्योंकि हम रिलेशनशिप में 100% दे देते हैं सामने वाले को, इतनी अहमियत दे देते हैं कि सामने वाला आपको बेवकूफ़ समझता है, सामने वाला आपको फालतू समझने लगता है। जब हम किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, हमेशा किसी को के साथ खड़े रहते हैं, हमेशा अपनी सपोर्ट देते रहते हैं, तो सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं समझता। क्योंकि ये कहावत है ना कि घर की जो मुर्गी होती है वो दाल बराबर। जब आपको कहीं से सपोर्ट बराबर मिलती रहेगी तो आप उस चीज़ की अहमियत नहीं करोगे। तो यहाँ पर ईश्वर आपको ये सिखाना चाहता है इन दुखों के पीछे कि आपको सेल्फ लव करना है। सबसे पहले आप अपने आप से प्यार करें, अपने आप को रिस्पेक्ट देना सीखें। किसी को इतना तवज्जो, किसी को इतना अहमियत मत दे, इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे कि वो सामने वाला अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगे। अब यहाँ पर आप जो हैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आप इतने इमोशनल हो जाते हैं कि आप अपनी बातों को किसी से शेयर भी नहीं कर पाते हैं। साथ साथ लोग आपके अपने आप से मीन्स लड़ाई करते हैं। आपके परिवार में जो है आपको लोग जो है महत्व नहीं देते हैं। तो क्यों नहीं देते हैं? क्यों आपके जीवन में इतने दुख आते हैं? क्योंकि
ईश्वर इन दुखों के द्वारा आपको बताना चाहता है कि आज के समय में कोई भी आपका नहीं है। आप जिन रिश्तों की बात कर रहे हैं, आप जिन अपनों की बात कर रहे हैं, वो आपके अपने नहीं हैं। जो आपको अपनों से चीटिंग मिलती है ना, जो आपको अपनों से धोखा मिलता है, आपके अपने आपकी वैल्यू नहीं करते, इज्जत नहीं करते, आप उनके साथ अच्छा करते, वो आपको जो पलट कर जो है वो आपको नेगेटिव चीज़ें देते हैं। जो आपने दिया उसके बदले में आपको बुराई मिलती है, आपके अच्छाई के बदले में आपको बुराई मिलती है, आपको आपको इंसल्ट किया जाता है। तो वो भगवान आपको ये बताना चाहता है कि इस समय में आपका कोई नहीं है, कोई रिश्ता अपना नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो रिश्ते आप देख रहे हैं, रिश्ते नाते देख रहे हैं, ये सब एक भ्रम है, ये सब एक इल्यूजन है। और इस भ्रम में पड़ोगे तो आपको हमेशा रोना, दुख और तकलीफ़ें ही मिलेंगी। तो हमेशा ईश्वर आपको ये सिखाना चाहते हैं इन दुखों के माध्यम से कि जीवन में कोई नहीं है भगवान के अलावा, आपकी अपनी आत्मा और परमात्मा के अलावा कोई भी आपका नहीं है। तो आपको ईश्वर ये बताना, ये दुख इसीलिए दिया है ताकि आप जो मोह है आपका, जो इस संसार से आपने मोह पाल रखा है, उससे दूर हो जाइए, उससे डिटैच हो जाइए। और आपके अंदर वो सब काबिलियत है, आपके अंदर वो पैशन है, वो एनर्जी है जिससे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है, आपके अंदर वो मैजिशियन है, आपके अंदर वो मैजिकल पावर है जिससे आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आप अपने फ्यूचर को बढ़िया बना सकते हो। तो क्या होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ ईश्वर जो है वो यही बताना चाहते हैं इन दुखों के माध्यम से, इन दुखों के द्वारा, कि हमको किसी से मोह नहीं रखना है, हमको किसी से ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखना है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी मटेरियल ग्रोथ करनी है, स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत दुख आते हैं, बहुत तकलीफ़ें आती हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ, आपको अगर कहीं शांति मिलेगी, अगर आपको कहीं सुकून मिलेगा, अगर आपको अपनी इन समस्याओं का कहीं हल मिलेगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की शरण में जाकर मिलेगा, चाहे वो कोई भी धर्म हो। आप जितना अपने धर्म से जुड़ेंगे, जितना आप स्पिरिचुअल होंगे, उतना ही आप इस दुनिया से डिटैच होते जाएंगे। क्योंकि हमारी जो आखिरी जो हमारी मंजिल है वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर है। तो ईश्वर इतनी दुख और तकलीफ़ें आपकी लाइफ में इसीलिए देता है ताकि आप उसकी शरण में जाओ, आप समझो इस दुनिया को, इस मोह माया को समझिए। तो इस रीडिंग के थ्रू एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आपको अपने आप से सेल्फ लव करना है, अपने आप को इतना काबिल बनाना है कि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े। और ये जो रिश्ते नाते, ये सब जो आप जिस भ्रम में पड़े हो, ये भ्रम है और कुछ नहीं है। जो सत्य है वो सिर्फ आपके, अगर आपके पास पैसा नहीं होता ना, तो सारे रिश्तों पे से नकाब उठ जाता है, या ये कह सकती हूँ मुखौटा उठ जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ करनी है, अपनी मटेरियल ग्रोथ करनी है, आपको प्रॉस्पिरियस होना है, आपको अपनी लाइफ में एबंडेंस को अट्रैक्ट करना है। और ये एबंडेंस ये नहीं कि हम सिर्फ पैसा ही कमा लें, अच्छा जीवन जी लें, नहीं, आपको हर तरीके से एबंडेंट होना है, आपको हर तरह से अपनी ग्रोथ करनी है। अब हम साईं बाबा के कार्ड्स भी देखेंगे कि साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, साईं बाबा आपको क्या इन कार्ड्स के थ्रू गाइडेंस देना चाह रहे हैं। साईं बाबा आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। इतने ही कार्ड निकालूंगी क्योंकि
bottom of the deck, all is well. One of the ascendant masters is guiding and protecting you. तो जो भी आपके ascendant masters हैं वो आपको गाइडिंग कर रहे हैं और प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड आया है, यू आर सेम एज मी, तो बाबा ये कह रहे हैं कि तुम जो हो मेरे बहुत क्लोज हो, आप मेरी तरह हो, आप मेरे बहुत निकट हो, आप मेरे बहुत क्लोज हो। क्यों? क्योंकि बाबा जो है उन्हीं के साथ रहते हैं जो परेशान होते हैं, जो भूखे होते हैं, जिनका दिल टूटा हुआ होता है, जिनके जेब खाली रहती है। बाबा हमेशा उनके बहुत क्लोज हैं, बहुत पास हैं। तो साईं बाबा हमेशा उनकी रक्षा करते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं। तो बाबा यहाँ पर बोल रहे हैं, यू आर यूनिक, योर जर्नी इज यूनिक एंड डिफरेंट, स्टॉप कंपेयरिंग यूर सेल्फ विद अदर्स। हो सकता है आपको ईश्वर ने किसी लक्ष्य के लिए, किसी स्पेशल पर्पस के लिए इस प्लेनेट अर्थ पर भेजा हो। तो आपकी जो जर्नी है, आपकी जो जीवन यात्रा है, वो बहुत अनूठी है, अनोखी है और डिफरेंट है। तो इसलिए आप अपने आप को किसी से भी कंपेयर नहीं करें, आपको अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना। फिर यहाँ पर कार्ड आया है, कंपेशन टूवर्ड्स एनिमल, बी काइंड टूवर्ड्स एनिमल एंड बर्ड्स फीड देम। तो आपको एनिमल्स के प्रति जो है कंपेशन रखना है, एनिमल्स के प्रति एक दया का भाव रखना है, उनको खिलाना है, उनको पानी रखना है, उनको पक्षियों को दाना डालना है, पानी रखना है, कुत्तों को, गाय को इनको रोटी खिलानी है, इनका पेट भरना है। इन बेजुबान जानवरों का अगर आप पेट भरते हैं तो उसका जो फल है आपको कई गुना मिलेगा। दिव्य शक्तियाँ आपके साथ होंगी, एंजल्स आपके साथ आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपके जीवन में रास्ते खोलेंगे। सर्विंग द नीडी, सेवा एंड चैरिटी आर द श्योरेस्ट वे टू अचीव सोल ग्रोथ। तो आपको चैरिटी करनी है, सेवा करनी है। जिसका शनि कमज़ोर है, जिसका आज शनिवार है तो इसलिए मैं बता रही हूँ, जिसका शनि कमज़ोर है उसको सेवा करनी चाहिए। कहाँ? अनाथ आश्रम में जाकर आप कुछ दान कर सकते हैं अगर आप इस काबिल हैं तो। और आप मंदिर में जाकर हर शनिवार के शनिवार सेवा कैसे कर सकते हैं? मंदिर की सफाई कर दी, गुरुद्वारे जाकर वहाँ सेवा कर सकते हैं, वहाँ की सफाई कर दी। कुछ भी आप सेवा करें शनिवार के दिन। अगर आप सेवा करते हैं मंदिर, मस्जिद, कहीं भी जाकर, गुरुद्वारे और कहीं भी किसी भी तीर्थ स्थान पर, या गरीबों की आप सेवा करते हैं हर शनिवार, अगर आपने बांध लिया कि मैं 5 गरीबों को जो बहुत भूखे होंगे, जो वाकई में जो जिनको नीड होगी भोजन की, उनको आप अगर भोजन कराते हैं हर शनिवार के शनिवार, तो शनि आपका जो है, जो गलत आपको इफ़ेक्ट दे रहा है, आपको आपकी जन्म कुंडली में ठीक नहीं है, तो वो आपका ठीक होता जाएगा। क्योंकि शनि जो है वो कर्म प्रधान है। अगर आप हमेशा कर्म अच्छे करते हो तो शनि भगवान आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे। लाइफ पर्पस, योर पर्पस ऑफ लाइफ इज एज अ केयर टेकर एंड लाइट वर्कर ऑफ प्लेनेट अर्थ। तो आपका जो पर्पस है वो लाइट वर्कर का है, केयर टेकर का है। आपको ईश्वर ने, परमात्मा ने किसी उद्देश्य के लिए जो है प्लेनेट अर्थ पर भेजा है। और ये जो इतनी परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ आप फेस कर रहे हो रिलेशनशिप में, आपके अपने नहीं आपको समझ पा रहे, आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं हो रहे, तो ईश्वर इन सब चीज़ों के थ्रू आपको बताना चाहता है कि आपके जीवन का जो पर्पस है वो कुछ और है, आप उसको समझिए। यहाँ पर एबंडेंस का कार्ड आ रहा है, यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ एबंडेंस वेरी सून। आपको एबंडेंस मिलेगी, आपके जीवन में हर वो रास्ते खुलेंगे। आपके जीवन में आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं, वो सब होगा। बट कब होगा? डिवाइन टाइमिंग पर। डू नॉट बी डिस्टर्ब, इफ़ समथिंग इज़ मींट फॉर यू इट विल डेफिनेटली कम टू यू। जो कुछ भी होगा डिवाइन टाइमिंग में होगा, और जो कुछ भी आपके लिए बनी है, जो चीज़ आपके लिए लिखी जा चुकी है, वो आपको डेफिनेटली मिलेगी। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर इस रीडिंग के थ्रू आपको अपना आंसर मिल ही गया होगा कि इतनी
आपके जीवन में कष्ट और परेशानियां क्यों आई हैं या आ रही हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव। ओम साई राम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। राधे राधे।